नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे प्राचीन भारत के सबसे महान विचारकों में से एक आचार्य चाणक्य के एक ऐसे सिद्धांत की बात करेंगे जो सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसमें किसी भी बड़े साम्राज्य, परिवार या इंसान को बचाने या पूरी तरह नष्ट करने की ताकत छुपी है। ये कोई आम चेतावनी नहीं है। सदियों पहले लिखी गई ये बात आज इस वक्त हमारे दैनिक जीवन में बिल्कुल सटीक बैठती है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक जरा सी चिंगारी को नजरअंदाज करना सब कुछ तबाह कर सकता है। चाणक्य के इस चेतावनी की शुरुआत एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली श्लोक से होती है। ऋण शेषश्चाग्नि शेषश्च व्याधि शेषस्तथैव च पुनरप्यभिवर्धन्ते तस्मात् शेषम न कारयेत। इसका सीधा सा मतलब है कर्ज, आग और बीमारी। जी हाँ, इन तीनों का एक छोटा सा हिस्सा भी, एक कतरा भी बाकी नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिर से भड़क सकते हैं, फिर से बढ़ सकते हैं और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कुछ भी शेष न छोड़ें। इन शब्दों के वजन को जरा महसूस करके देखिए। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, बल्कि सफलता और पूर्ण विनाश के बीच की लकीर है। आचार्य चाणक्य बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अधूरा काम सिर्फ अधूरा नहीं होता, वो बेहद खतरनाक होता है। तो चलिए बिना देर किए इन तीन मूक शत्रुओं को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला है बिना चुकाया गया कर्ज, दूसरा बिना बुझी हुई आग और तीसरा बिना इलाज की गई बीमारी। अब ऊपरी तौर पर देखने में ये तीनों बिल्कुल अलग लग सकते हैं, है ना? लेकिन इनमें एक बहुत ही जानलेवा समानता है। ये सभी छिपकर वार करते हैं। जब हमें लगता है कि चलो अब तो सब कंट्रोल में है, ठीक उसी समय ये अंदर ही अंदर अपनी ताकत बढ़ा रहे होते हैं। अगर इनका एक छोटा सा अंश भी छोड़ दिया जाए तो ये वापस एक विशाल और भयंकर रूप धारण कर सकते हैं। अब यहाँ जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये सिद्धांत हमारी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक भूल को उजागर करता है। हम इंसान अक्सर एक समाधान के भ्रम में जी रहे होते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी समस्या का 90% हिस्सा सुलझा लिया है तो बस समस्या खत्म। लेकिन आचार्य चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि एक अधूरी छोड़ी गई समस्या कभी मरती नहीं है, वो सिर्फ सो रही होती है। वो सुप्त अवस्था में है, घात लगाए बैठी है और कहीं ज्यादा भयंकर परिणामों के साथ वापस लौटने का इंतजार कर रही है। सच कहें तो यही भ्रम हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही मशहूर उदाहरण की तरफ चलते हैं, किसान और चिंगारी की कहानी। ये एक ऐसा किस्सा है जो इस पूरे दर्शन को एकदम सजीव कर देता है। जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक किसान का हरा भरा लहलहाता हुआ खेत है। फसल बहुत ही शानदार हुई है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। लेकिन तभी अचानक से खेत के एक छोटे से कोने में एक बहुत ही मामूली सी आग लग जाती है। ये आग इतनी छोटी है कि इसे दूर से देखा भी नहीं जा सकता। बस सूखी घास के एक छोटे से हिस्से में सुलगती हुई एक मामूली सी चिंगारी है। और इसके बाद क्या होता है? किसान उस चिंगारी को देखता है और सोचता है, अरे इतनी सी तो आग है, अपने आप ही बुझ जाएगी। हम सब ने भी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ऐसा ही सोचा है ना? खैर, किसान निश्चिंत होकर आराम से अपने घर चला जाता है। लेकिन असलियत क्या होती है? रात होती है, हवाएं तेज चलने लगती हैं और वो एक छोटी सी चिंगारी पूरे खेत की फसल को जलाकर राख कर देती है। सुबह होने तक उस किसान की सारी मेहनत, उसकी उम्मीदें, उसका पूरा भविष्य, सब कुछ पूरी तरह से स्वाहा हो चुका होता है। अब इस दुखद कहानी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपनी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ खेतों या किसानों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन हमारी आज की चुनौतियों से है। सोचकर देखिए, खेत की वो चिंगारी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसी दिखती है। जो तबाही खेत में वो सुलगती हुई आग मचा रही थी, बिल्कुल वही काम वो छोटा सा कर्ज करता है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि अरे कोई नहीं, बाद में दे देंगे। लेकिन फिर ब्याज बढ़ता जाता है और एक दिन वही छोटा सा कर्ज हमें पूरी तरह से दबा देता है। बिल्कुल इसी तरह वो हल्की सी खांसी या शरीर का कोई दर्द जिसे हम ये सोचकर टाल देते हैं कि मौसम बदल रहा है, अपने आप ठीक हो जाएगा, वही दर्द भविष्य में एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। ये दोनों ही चीजें बिल्कुल उसी सुलगती हुई चिंगारी की तरह बर्ताव करती हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि इस बात को समझना इतना ज्यादा जरूरी है। आज की गई छोटी सी लापरवाही कल का एक बहुत बड़ा और अनियंत्रित संकट बन जाती है। जब भी हम छोटी समस्याओं को अनदेखा करते हैं ना, तो हम असल में उन्हें बड़ा होने और खुद को नष्ट करने का खुला निमंत्रण दे रहे होते हैं।
ये कोई इत्तेफाक या दुर्घटना नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी अपनी लापरवाही का ही नतीजा होता है। तो अब सवाल उठता है कि इसका अंतिम समाधान क्या है? कठोर अनुशासन। देखिए, चाणक्य की इस चेतावनी का मकसद हमें डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमें नींद से जगाना है। आचार्य चाणक्य सिर्फ समस्या गिनाकर नहीं छोड़ते, वो समाधान भी देते हैं। तो आइए उस सशक्त रास्ते की बात करते हैं जो हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। हमें क्या कदम उठाने चाहिए? पहला काम, जीवन में सख्त अनुशासन लाना। बिना अनुशासन के इंसान का स्वभाव है कि वो हमेशा आसान रास्ता चुनेगा और समस्याओं को अनदेखा करेगा। दूसरा काम, आज की छोटी समस्याओं को कभी भी कल के लिए मत छोड़िए। कल कभी नहीं आता, बस समस्या का आकार बढ़ता चला जाता है। और तीसरा, सबसे अहम काम, समस्याओं को आज ही पूरी तरह से जड़ से खत्म कीजिए। 90% नहीं, 99% नहीं, बल्कि पूरे 100%। जब तक आखिरी चिंगारी पूरी तरह से बुझ ना जाए, तब तक चैन से नहीं बैठना है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खुद से पूछना है। आज हम अपने जीवन में कौन सी छोटी चिंगारी को अनसुलझा छोड़ रहे हैं? क्या वो कोई अटका हुआ काम है, कोई छोटा सा कर्ज है, या फिर हमारी सेहत से जुड़ी कोई अनदेखी समस्या है? जो कुछ भी है, उसे आज ही पहचानिए और पूरी तरह से बुझा दीजिए, क्योंकि दोस्तों, कल शायद बहुत देर हो सकती है।